नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है, सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत ऑसम होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इसको एंड तक देखिएगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप जहाज के अंदर क्रू मेंबर, क्रू टीम, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, आप, आपके पारिवारिक सदस्य या आपके सर्कल के अंदर, तो ये एपिसोड उनकी बहुत हेल्प करेगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं पायलट और ज्योतिष। अब पायलट और ज्योतिष का ये जो एपिसोड है, हो सकता है ये सिर्फ मैंने ही ऐसा टॉपिक मैं ही लेकर आया हूं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है इसके ऊपर कोई एपिसोड बना हो यूट्यूब के ऊपर। एनी हाउ, बात कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो या इंटरनेशनल हो, बात कर रहे हैं प्लेन, हवाई जहाज की यानी हवाई यात्रा, बात कर रहे हैं पायलट यानी चालक। अब ये एपिसोड इतना बढ़िया होने वाला है, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता चला जाएगा आपका इंटरेस्ट और गहरा होता चला जाएगा। आपको वाकई वो ऐसी चीजें समझ आएंगी जो अभी तक आपने सुनी ही नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसी चीजों के अंदर बहुत हाईली इंटरेस्ट रखते हैं,
तो कौन से ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष के अंदर जो वाकई आपको इस लाइन के अंदर लेके जाते हैं? बहुत सारी हवाई यात्राएं मैंने भी करी हैं, आपने भी करी हैं। और एक कभी भी आपने नोट करिएगा, जो पायलट होता है या क्रू टीम होती है, क्रू मेंबर्स होते हैं, उनका एक बॉडी लैंग्वेज ऑरा अलग होता है। कपड़े पहनने का ढंग, बॉडी का स्ट्रक्चर, बात करने का सलीका, इसके पीछे वाकई ज्योतिष के कोई ऐसे प्लेनेट हैं जो उनको उस लेवल तक लेके जाते हैं? तो आज इस एपिसोड के अंदर सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं 3 ऐसे प्लेनेट जो ज्योतिष के अंदर, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप क्रू मेंबर का हिस्सा बनना चाहते हैं। पहला, शनि ग्रह। ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कुंडली के अंदर, शनि। दूसरा, राहु ग्रह, जिसे छाया ग्रह बोला जाता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट है वो है केतु ग्रह। तो हमारे चार्ट के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर, हमारे टेवे के अंदर, हमारी पत्रिका के अंदर ये प्लैनेट्स जो हैं कितनी अहम भूमिका निभाते हैं और कौन कौन से बॉक्सेस के अंदर ये बैठे होते हैं, तभी हम पायलट बनते हैं, तभी हम हवाई यात्राओं के अंदर वहां पे काम करते हैं, वहां से अर्न करते हैं और अपना परिवार, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो मैं बता दूं, लगन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बर्थ चार्ट। ये वो बॉक्स है, लगन ही निर्धारित करता है कि वाकई में ही आप पायलट, अच्छे पायलट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। नंबर 2 पे 7th हाउस, ये भी बहुत जबरदस्त बॉक्स है। नंबर 3 पे 10th, यानी खाना नंबर 10 और 11। ये 4 बॉक्सेस ऐसे हैं दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो ये 4 बॉक्सेस और 3 प्लेनेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के अंदर बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो वाकई टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर शनि, राहु, केतु को हम हाईली स्ट्रांग कर लेते हैं तो हमें पायलट बनने से दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें रोक सके। अब बात कर रहे हैं पायलट की, तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं जो डोमेस्टिक पायलट्स भी हैं और इंटरनेशनल पायलट्स भी हैं। मैंने बहुत चार्ट देखे, आई थिंक सो, मेरे को लगता है कि मे बी मैंने 1500-2000 चार्ट देखा है इनका, जहां तक मैं जानता हूं। और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें से समझने को मिली हैं उन चार्ट्स के अंदर, क्योंकि बात हम कर रहे हैं प्लेनेट की, बात कर रहे हैं ज्योतिष की। जब भी हम हवाई यात्रा करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, जब जहाज को वो स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं रनवे पे, जब जहाज उड़ता है तो मोस्टली मैं यहां पे बता दूं 1-2-4% बंदे होंगे जिनको डर नहीं लगता होगा, वरना 95-96% बंदे जो होते हैं कुछ ना कुछ उनके अंदर घबराहट जरूर होती है। बात ये नहीं है कि हमारा उस पायलट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बात ये हो रही है कि आप ये देखिएगा कि ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल है। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। और इसी के साथ मैं एक फनी सा इंसिडेंट आपको बताता हूं। इंटरनेशनल फ्लाइट थी मेरी सिंगापुर की, ये 2007 और 8 की बात कर रहा हूं मैं, 2007-8 की। तो जाहिर सी बात है, बहुत 30-30, 40-40, 50-50 हजार फीट ऊपर
रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।